राजनीतिक जीवन में हम कभी माइक का यूज नहीं किया हूँ, तो हमका लगता है कि ई बार भी माइक का यूज करना बेकार है। हम बढ़िया समस्त माताओं बहनों और हमारे प्यारे भाइयों को हमारा सत सत अभिनंदन। हम आपका राजा हूँ और आप हमार प्रजा, मतलब हम आपका नेता हूँ और आप हमार जनता। हमार 50 साल का राजनीतिक अनुभव कहता है कि ई गरीब देशों में भीड़वा इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं ना है, चाहे पार्टी हो चाहे कोनो हो। सिर्फ 2 ही चीजें काफी है भीड़वा को खींच के लाने के लिए। पहला 1 ठो बोतल और दूसरा कुछ हरी गांधी। ये जो 2 चीजें आपके पास है तो भीड़वा अपने आप खुद खींच भी चली आएगी। अब हम अपन मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि हमार प्यारी जनता जानती है, हमार नारा है हम इस देश में गरीबी हटाऊंगा। हमार राज में इस देश के हर घर का बच्चा स्कूल जाएगा, हर घर में चूल्हा जलेगा और सबका 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। ये सब जो वादे अब हम अभी कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको हमारी शक्ल देखकर कि हम इन वादों को पूरा करूंगा? नहीं ना। हाँ, ये जो हम कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हमार मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था। तो अब हमारी प्यारी जनता सोच रही होगी कि चुनाव तो खत्म हो चुका है, तो हम अपने बिल से बाहर निकलकर क्यों आया हूँ? बात ये है कि हमार पार्टीवा में एक जो नया चूजा आया है उस सिस्टमवा बदलने की बात करता है। वही खातिर हम यहाँ आया हूँ। तो अब हम बहुत बोल लिया, अब हम सोचता हूँ अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम दूं और जाकर सो जाऊं। अब हम अपने नए भाई को बोलने का मौका देते हैं। चलो भैया बोल लो कुछ। मेरी चाहतें इज्जतें उल्फतें कुछ भी इस जमाने में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। भाइयों, मैं आपके सामने आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपके पास जब पिछली बार आया था तो मैंने देखा था कि आप लोगों में बहुत भेदभाव थे। आज मैं क्या देखता हूं कि आप लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने पिछली बार आपसे कहा था उस बात का आप पे असर हुआ। आप लोगों ने ऊंच नीच का छोड़ा, आपने जाति को छोड़ा और आज आप एक दूसरे की जात पात छोड़कर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी। हम छोटी जाति के, माना है हम छोटी जाति के, तो क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या हमारे पेट नहीं? क्या हम इंसान नहीं हैं? अरे क्या मेरे बीवी बच्चे नहीं? अरे मेरा नहीं तो कम से कम मेरी बीवी बच्चों का, उनका तो सोचा होता। मेरे 2 मासूम बच्चे, किसने हक दिया उस जमींदार को? आपसे पूछता हूं, किसने हक दिया उस जमींदार को? वो जाति के नाम पे हमसे भेदभाव करता है। 500 रुपए मजदूरी बनती है हमारी, पूरे 500। कहता है 250 से 1 नया ज्यादा नहीं देगा, 250 से 1 नया ज्यादा नहीं देगा। भाई और बहनों, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी आप जानते हैं क्या है? गरीबी। ये गरीबी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसने हमारे को खोखला कर दिया, हमारे देश को। और मैं नौजवान नेता, आपका नेता, आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके गांव से गरीबी को मिटाऊंगा। और आपके गांव से नहीं, इस देश के हर शहर से, हर पूरे देश से
गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। तो घर का कर्ज, किराया और उधारी में निकल गए। अब अपने परिवार के लिए अनाज कहां से लाऊं? फिर भी 2 वक्त की रोटी ना नसीब हो तो कहां जाके मरेगा इंसान? कहां जाके मरेगा इंसान? भूख, भूख किसको नहीं लगती? सबको लगती है, पर जो गरीब को भूख लगती है वो भूख आप में से कईयों ने नहीं देखी होगी। मैं जानता हूं ये जो भूख है ये रुलाती है। लोग मरते हैं इस भूख के कारण। मैंने देखा है इस गांव में लोगों को भूख से मरते हुए। अरे एक महीना अगर बारिश नहीं होती तो लोग मर जाते क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। मैं इस भूख शब्द को मिटा दूंगा। मैं सबको 2 वक्त का खाना दूंगा, सबको। आज फिर से मेरे बीवी बच्चे भूखे सोएंगे और मैं लाचार हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। मैं लाचार हूं। अरे मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप इस देश में 1 खून करें, 2 खून करें, वो इतना बड़ा पाप नहीं। अरे वो इतना बड़ा पाप नहीं। पर आप गरीब पैदा हुए, आप गरीब जिंदा हैं और गरीब मर जाएंगे। वो पाप है, वो पाप है। आप सोच रहे होंगे ये नौजवान नेता आया है, वादे पे वादे कर रहा है, भूख मिटाऊंगा, गरीबी मिटाऊंगा, पर कैसे मिटाएगा ये नेता? इसमें क्या है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ वादे करने नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको पूरी तरह से लागू करने का सोचा है। और इस गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तरक्की होगी, भूख और गरीबी सब मिटेगी। ये मेरा वादा है। चुन्नू, अरे ओ चुन्नू, कहाँ बेटा? हाँ बापू। क्या कर रहा है बेटा? आपको कल इंग्लिश का टेस्ट है, पढ़ रहा हूँ। बेटा तुझे ये सब छोड़ना होगा। बेटा तू कल से लाला की फैक्ट्री में जाएगा, वहां काम कर दे। ये सब छोड़ दे बेटा। बापू कल इंग्लिश का टेस्ट है, मैं अंदर पढ़ रहा था। नहीं बेटा, मान मेरी बात, ये सब छोड़ दे। ये किसी काम की नहीं बेटा। कल से तू सुबह सुन, लाला की फैक्ट्री में जाएगा, सुबह 6 बजे उठकर शाम तक काम करेगा। वो मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, मुझे पढ़ना है बापू। सुन मेरी बात, और वो 100 रुपए देगा तुझे, शाम को लेके आएगा। बेटा मैं क्या करूं, मैं अनाज नहीं ला पा रहा हूं घर के लिए। सुन वरना मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। छोड़ दे ये सब, समझा? छोड़ दे ये सब। मेरा वादा है आप सबसे, ये जो बच्चे हैं हर किसी के पास किताब होगी, कलम होगी, और वो उस पे अपने सुनहरे हाथों से अक्षर उखेड़ेगा। अरे वो सब सीखेगा, विज्ञान, इतिहास सब सीखेगा, और उससे तैयार होंगे कल के IAS IPS अफसर। ये ठीक है? बच्चों की सेहत, मैं आपको बताता हूं, बच्चों की सेहत बहुत जरूरी है। और आप सोच रहे होंगे कि ये स्कूल जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, ये बच्चे खाएंगे क्या? इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि मिड डे मील, और साथ में कोशिश करेंगे कि उसे एक और टाइम का खाना दिया जाए। जो भी बच्चा स्कूल जाएगा उसे 2 वक्त का खाना मिले, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। ऊपर से
नेता आज आपको एक लाल बहादुर देके जा रहा है। हाँ काका, लाल बहादुर हैंडपंप दे रहा हूं मैं आप सबको। इस गांव में हर पीपल के पेड़ के नीचे एक हैंडपंप लगेगा और उसको पिएंगे सब इस गांव के नागरिक। मैं आपको बताता हूं, ये जो बच्चे कल स्कूल जाएंगे, इनके स्कूल के पास भी एक हैंडपंप लगेगा ताकि कोई बच्चा प्यासा न रहे और इस गांव के कोई भी आदमी प्यास से ना मरे। और इस तरह जब बच्चों का इतना ध्यान रखा जाएगा तो उनके पास समय ही समय होगा पढ़ने के लिए, और इस तरह से वो अपनी उम्मीदें पूरी करेंगे। अपनी उम्मीदों को पूरा करके वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, अपने गांव के सपने पूरे करेंगे। C cat D अरे काम छोड़, क्या कर रहा है ये? तुझे बोला था ये सब छोड़ दे उस दिन, बोला था नहीं बोला था तुझे? लाला सही कहता था छोड़, इंग्लिश के टेस्ट का लाला सही कहता था तू काम नहीं करता। इंग्लिश के टेस्ट है, पैसे कैसे लाएगा तू लाला से? छोड़ ये पेंसिल, नहीं कहता हूँ छोड़ ये पेंसिल, नहीं का बोली छोड़ पेंसिल। बाप को काटता है, बाप को काटता है। तू घर आ, शाम को पैसे नहीं लेके आया तो देखियो, तू घर आ, मैं तुझे बताता हूँ बाप को काटता है ना तू घर आ। और इस तरह से पूरे हो जाएंगे सारे भारत के बच्चों के सपने, उज्जवल हो जाएगा उनका भविष्य और उज्जवल हो जाएंगे उनके अपने पैरों पे खड़े होने की उम्मीदें। और इस तरह क्या होगा, भारत देश की तो तस्वीर ही बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी मेरे दोस्तों, तस्वीर बदल जाएगी। हंसी आती है मुझे आप लोगों पे। आप लोगों पे मुझे हंसी आती है, ऐसे भाषण देते हैं लोग और आप लोग उनकी बातें सुनते हैं। आप लोगों की समझ नहीं है क्या? अरे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता? अरे भाषण देने से अगर तकदीर बदल जाती तो ये देश कहां से कहां पहुंच गया होता, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बदलनी होगी हमको, हमारी सोच बदलनी होगी। क्या बदलेगा और ये सोच कैसे बदलेगी? सबको अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। और क्या करें? अरे आप लोग एक पीएम को तो चुनते हैं तो 10वीं पास देखते हैं, और ये जो नेता जो पूरा राज्य चलाएंगे ये अंगूठा छाप ढूंढ लेते हैं। बदलना होगा हम सबको, नारी सशक्तिकरण करना होगा। जो इस गांव की नारियां हैं उनको हमें काम पे लगाना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग नाम की एक चीज शुरू की जाएगी, उन्हें उसमें जाना होगा और सीखनी होगी सिलाई, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी फैमिली मतलब अपने परिवार को खड़ा करे। अरे आप लोग जब ऐसी सोच लेंगे, ऐसे विचार लाएंगे, तभी बदलेगा जमाना, और जमाना बदलने के लिए मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। Thanks a lot everyone. And that was all about the play. Now we have a very small कव्वाली, आप उसे कव्वाली कह लीजिए या कविता कह लीजिए, जो हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी भाई लोग साथ में